हेलो एवरीवन, वेलकम टू के बी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग एंड टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेट लेवल के कोई भी टैट एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए, क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम टाइप ऑफ लर्निंग में करने वाले हैं रैक फॉर्मूला, जहां से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग होती है बिहेवियर में चेंज आना। जब हम लगातार कुछ नया नया सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता रहता है, वो होती है लर्निंग। तो जितने भी हमारे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लर्निंग की थ्योरी क्यों दी है? क्योंकि लर्निंग से हमारा बेहतर हुआ है बिहेवियर। चेंज किस में आया है? हमारे व्यवहार में। इसलिए जितने भी लर्निंग के जो साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने लर्निंग की थ्योरीज दी है, वो कौन से प्रकार के साइकोलॉजिस्ट है? वो बिहेवियरिस्ट टाइप के जो है साइकोलॉजिस्ट है। इन्हें ये क्या कहते हैं? जो बिहेवियरिस्ट है, ये कहते हैं कि बच्चा जो है लर्निंग से बेहतर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अच्छे हेरिडिटी से हो तभी जो बेहतर सीख पाएगा। यानी कि सीखने के लिए कि इन्होंने कहा है, जितने भी हमारे बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, कि लर्निंग के लिए हेरिडिटी की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो किसी भी हेरिडिटी का बच्चा है, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। चाहे वो बिल्कुल ही प्लेन है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, अगर हम चाहे तो उसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेहतर लर्निंग देकर एक बेहतर जो है बना सकते हैं। यानी कि जो बिहेवियरिस्ट है, इन्होंने किससे संबंध बताया है? इन्वायरमेंट से लर्निंग का। लर्निंग का संबंध किससे बताया है? इन्वायरमेंट के साथ। हेरिडिटी के साथ जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, इनका संबंध इन्होंने नहीं बताया। सिर्फ रखा है संबंध इन्वायरमेंट से। हेरिडिटी के साथ इनका कोई जो है संबंध नहीं है। और लर्निंग क्या होती है? जैसे कि हम देखते हैं समाज में, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और दूसरे के ऊपर जब हम डिपेंड रहते हैं तो लगातार हम कुछ नया नया अपनी लाइफ में सीखते हैं। यही होता है लर्निंग। और इसी लर्निंग की कुछ जो थ्योरी दी गई है, उन्हीं में ये बताया गया है कि कैसे जो है स्टूडेंट जो लगातार क्लास में बैठते हैं, कि उनकी लर्निंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो जो लर्निंग की थ्योरी हैं, ये क्यों दी गई है? स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए ये थ्योरीज दी गई हैं। इन थ्योरीज के पीछे जो बहुत बड़ा पर्पस है, वो लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए कुछ मेथड, कुछ जो है युक्तियाँ दी गई हैं, जिनसे जो है लर्नर को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट में बहुत जो एजुकेशन है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये थ्योरीज जो दी गई हैं बिहेवियरिस्ट के द्वारा लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए। और अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या होती है? जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाकर वो दूसरे बच्चे के संपर्क में आता है और कुछ नई नई बातें जो सीखता है दो तीन बच्चों के बीच में, तो वो क्या होता है? सोशलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है जब दूसरे बच्चों के संपर्क में आकर बच्चा जो है कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, वो होता है सोशलाइजेशन। और लर्निंग का संबंध किससे है? इन्वायरमेंट से। क्योंकि लर्निंग किस में हेल्प करती है? लर्निंग जो है एडजस्टमेंट में मदद करती है। लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर द एडजस्टमेंट। किस में मदद करती है? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट करके कैसे हम जो है अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को, वो होता है लर्निंग। एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी साउथ साइड में आपकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पर जो है दूसरी लैंग्वेज के बंदे रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं उनकी लैंग्वेज को। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको क्या करनी है? एडजस्टमेंट करनी है वहाँ पर अपने आप की, खुद को उनके बीच में ढालने के लिए आप क्या करते हो? लर्निंग करते हो। तो लर्निंग कहाँ से शुरू होती है? हमारे बर्थ से लेकर कहाँ पे ख़त्म होती है? हमारी टिल डेथ तक। और लर्निंग क्या है? कि एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलती है। और ये क्या है? पर्पसफुल है। यानी कि हम कुछ भी नया सीखते हैं, उसके पीछे कुछ पर्पस होता है। अगर आप दिन रात अभी तैयारी कर रहे हो टैट एग्जाम की, तो उसके पीछे आपका क्या पर्पस है? गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। यानी कि आपका जो गोल है वो गवर्नमेंट जॉब है, और पर्पस क्या है? आपकी सैलरी है। जो स्कोप है लर्निंग का, वो क्या है? बहुत ही वाइड है। कोई छोटा नैरो उसका स्कोप नहीं है लर्निंग का। और लर्निंग क्या होती है? यूनिवर्सल। यानी कि सब जो है कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति सीखता है। और ये क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। और लर्निंग क्या हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है? जो हमारे लिए
कष्टदायक है वो हमारे लिए नेगेटिव, और पॉजिटिव जो हमारे लिए लाभदायक है। जो हमारा लाभदायक है, जो हमने बचपन में सीखा, जैसे कि हमने बच्चे देखते हैं कि बचपन में अगर कोई बच्चा गलत काम कर देता है उसके लिए पुनिशमेंट मिलती है, इनकी झूठ बोल दिया एज एग्जाम्पल, तो उसे क्या पुनिशमेंट मिली, तो उससे उसे क्या सीखा कि झूठ बोलने से पुनिशमेंट मिलेगी और सच बोलने सब जो है उसे प्रशंसा करेंगे उसकी, ये कि बहुत अच्छा लड़का ये। तो इनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव लर्निंग क्या है, ये बिहेवियर में चेंज लाता है, बिहेवियर में चेंज लाता है। अगर हम पॉजिटिव सीखता है तो उसके लाभदायक है, उसे जीवन पर्यंत तक उसे एक्सपीरियंस को अपने अंदर रखता है। अगर नेगेटिव जो है प्रभाव पड़ा है तो उसे वो क्या आगे जाकर जो उसे छोड़ देगा। और लर्निंग हमारी और भी होती है, एक होती है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसकी वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल पर। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, जब बच्चे की, जैसे बच्चा पहले प्लस सीखता है फिर माइनस सीखता है, और यही जो हेल्प आगे से मल्टीप्लाई और डिवाइड में हेल्प करती है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, ये क्या होती है सीक्वेंस, यानी कि जब बच्चा सीक्वेंस में सीख रहा है वो होती है सीक्वेंस लर्निंग। और एक होती है वर्टिकल लर्निंग, जैसे बच्चे ने पहले साइकिल सीखा, साइकिल से स्कूटी में हेल्प हुई और स्कूटी से कार चलाने में हेल्प हुई, वो कौन सी होती है वर्टिकल लर्निंग। और एक होती है हॉरिजॉन्टल लर्निंग, जब बच्चा जो है कुछ पार्ट में सीखता है, जैसे कि जब बच्चे ने मान लो कि कॉमर्स में कुछ सीखा था और उसको कॉमर्स का सीखा हुआ उसे एमकॉम में हेल्प कर रहा है, और उसका एमकॉम में सीखा हुआ उसे आगे जो है एमबीए में हेल्प कर रहा है, वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल लर्निंग है। डेफिनेशन, ये कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जो है एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं। और ये जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है ये कौन सी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। तो ये लर्निंग की जितनी भी थ्योरी है ये किन्होंने दी है, बिहेवियरिस्ट ने दी है, क्योंकि लर्निंग से किस में चेंज आता है, हमारे बिहेवियर में। तो जितने भी लर्निंग की थ्योरीज है इनका संबंध कौन से साइकोलॉजिस्ट इन्हें कहा गया है, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट इन्हें कहा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो क्लासिकल जो पावलोव है ये किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट है, ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट है। यानी कि जितने भी लर्निंग की थ्योरी है वो किन के द्वारा दी गई है, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। क्योंकि इन्होंने जो साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने क्या बताया है, लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए युक्तियाँ दी हैं, मेथड दिए हैं कि किस तरह से लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से एक बिल्कुल प्लेन माइंडेड बच्चे को भी कुछ जो है बेहतर किस्म से सिखाया जा सकता है, वो तरीके बताए हैं इन्होंने अपनी थ्योरियों के जरिए। और इन सभी थ्योरी को हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो बिहेवियरल लर्निंग है ये जैसे क्लासिकल है, इसमें उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जैसे बेल बजेगी बच्चे के जो डॉग है इसके मुंह से क्या गिरेगी, लार गिरेगी, यानी कि कंडीशन लगाई थी कुछ भी सिखाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे स्कूल में बेल बजती थी और हमें एकदम से हम टिफ़िन खोल लेते थे लंच बॉक्स का, क्योंकि हमें पता है कि दोपहर की अगर 3 बेल बजी है तो हमें क्या करना है, लंच करना है। ऑपरेंट कंडीशन में इन्होंने एसआर यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में बताया था, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में कि कैसे बच्चा जो ऑब्जर्व करके कैसे एक नकल करके जो है बच्चा सीखता है, ये एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो इन सभी जो है लर्निंग के जो मेथड है ये क्यों दिए गए हैं, बिहेवियर में चेंज किस प्रकार के ला सकते हैं लर्नर के, और किस तरह लर्नर को एक बेहतर जो है सिखाया जा सकता है, ये सारे जो है क्या बताते हैं, वो मेथड बताते हैं। ये जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जो मैंने समझाया है वो ही है ये सब, बस इसमें जो एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो मैंने आपको नहीं बताया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में देखते हो, पर आपका रिस्पॉन्स किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ होता है, वो क्या होता है, रिस्पॉन्स। यानी कि स्टिमुल जिसे देखकर हम जो है रिएक्ट करते हैं वो होता है स्टिमुल जिसे हम देखते हैं, और रिस्पॉन्स जो कि हम रिएक्ट करते हैं वो होता है रिस्पॉन्स। ये सभी जो है हम पिछले जो है डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बारी जो है आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट है रैग फार्मूला। रैग फार्मूला क्या होता है, वी से विजुअल, आर से रीड एंड राइट, ए से ओरल और के से काइनेस्थेटिक लर्निंग। ये लर्निंग के कुछ टाइप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काइनेस्थेटिक
लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्नर कौन से होते हैं? ये वो लर्नर होते हैं जो ज़्यादातर चलने फिरने पर कुछ सीखते हैं, कि चलते चलते कुछ जो है क्वेश्चन याद कर लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बच्चे चलते चलते जो है क्वेश्चन याद करते हैं, तो वो किस प्रकार के लर्नर होते हैं? काइनेस्थेटिक लर्नर। ये लर्नर जो है किससे सीखते हैं? ये लर्नर जो है गतिविधियों से सीखते हैं, कि फिजिकल एक्टिविटी के जरिए ज़्यादा सीखते हैं एज अ कंपेरिजन विजुअल, ओरल और रीड एंड राइट लर्नर के जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। यानी कि ये फिजिकल गतिविधि की उन्हें कोई पजल दे दो या किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी दे दो तो उसके माध्यम से जल्दी सीखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार बच्चे जो है ऐसे क्लैपिंग करते रहते हैं और क्वेश्चन जो है याद करते रहते हैं, या फिर अपने हाथ पे हाथ मारते रहते हैं और क्वेश्चन जो है याद करते रहते हैं। ये किस प्रकार के लर्नर होते हैं? काइनेस्थेटिक लर्नर, जो कि गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। और विजुअल लर्नर कौन से होते हैं? जो ज़्यादातर जो है अच्छे से और बेहतर तरीके से सीख पाते हैं कुछ देखकर, या कोई पिक्चर के माध्यम से या किसी ऑडियो के माध्यम से जो है वीडियो के माध्यम से जो है कुछ सीखते हैं। और ओरल लर्नर कौन से? जो कि ऑडियो यानी कि सिर्फ वॉइस को सुनकर जो है सीखना पसंद करते हैं और अच्छे से सीख भी पाते हैं। ये उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है कि ये जो है वीडियो के जो ऑडियो है सिर्फ सुनने के माध्यम से जल्दी सीख पाते हैं। और रीड और राइट वाले लर्नर कैसे होते हैं? जो सिर्फ पढ़कर या लिख कर ही जल्दी समझ पाते हैं। अगर हमें जो है क्लास में ऐसे बच्चों की पहचान हो जाती है तो हम जो है बेहतर तरीके से लर्निंग करा पाते हैं। इसलिए जो है ये लर्निंग की टाइप दी गई है। विजुअल, जब बच्चे को पिक्चर दिखाकर कुछ अच्छे से समझाता है या कोई वीडियो दिखाकर अच्छे से समझाता है। और ऑडियो, जब बच्चा जो है पता है कि ये देखना इसे पसंद नहीं है क्योंकि इसे विजुअल थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये ऑडियो के माध्यम से कुछ ज़्यादा सीखना पसंद करता है। और रीड और राइट वाला बच्चा होता है एक आम बच्चा, जो कि रीड और राइट के माध्यम से जल्दी सीखता है। और काइनेस्थेटिक लर्न जो होता है वो गतिविधियों के माध्यम से फिजिकल एक्टिविटी के जरिए ज़्यादा सीखना पसंद करता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।